हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं थोड़ी फ्री हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबको आरएस की प्री और मेंस की बुक के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ। मैंने ये बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर की थी। आइए आप सबको दिखाती हूँ मैं। इसमें सारा मैटर दिया हुआ है, प्री और मेंस में दोनों में ही काम आएगा। ऐसा नहीं है कि केवल आरएस में ही पढ़ सकते हो आप इसको आप आरएस के अलावा आरएस या आरटीएस सहित अधीनस्थ सेवाओं एवं पटवार एलडीसी टीचर्स ग्रेड लेवल फर्स्ट और सेकंड सुपरवाइजर सब इंस्पेक्टर सहित अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पुस्तक है। ये इतिहास की है तथा कला संस्कृति है। इसमें राजस्थान की, भारत एवं विश्व का इतिहास है इसके अंदर, साथ में कला संस्कृति है और ये इसके टॉपिक है। ये सारे इसके टॉपिक है। और लास्ट के अंदर यहाँ संवरणीय तथ्य दिया हुआ है, जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें, जो टॉपिक कर लिया उसका संवरणीय तथ्य, और साथ में जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है वो भी है। राजस्थान पीसीएस तथा अधीनस्थ सेवाओं में पूछे गए संभावित प्रश्न है इसके अंदर। बहुत अच्छा कंटेंट है। ये भाग फर्स्ट है, ये इसका भाग सेकंड है। ये भूगोल की है। इसमें राजस्थान का, भारत का और विश्व का भूगोल है और पर्यावरण पारिस्थितिकी है। अंदर से देखें इसको। ये टॉपिक है इसके अंदर, जूम करके दिखा देती हूँ आपको। बहुत अच्छी बुक है, ये भी हम देख सकते हो। ना ज़्यादा छोटा लिखा हुआ है ना ज़्यादा बड़ा, मीडियम साइज है। अच्छी बुक है। और ये भाग नंबर 3 और ये अर्थव्यवस्था की है। इसमें राजस्थान की, भारत और विश्व तीनों की अर्थव्यवस्था है। और इसके टॉपिक देख लेते हैं हम। ये टॉपिक रहेंगे इसमें। ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये भारत की अर्थव्यवस्था और ये विश्व की अर्थव्यवस्था। अंदर से देख सकते हो आप। इस प्रकार सारणी से समझाया गया है। बहुत अच्छा कंटेंट है इसके अंदर। और ये है राज्य व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लोक प्रशासन एवं प्रबंधन। और इसके टॉपिक देख लेते हैं। भारत एवं राजस्थान की राज्य व्यवस्था, ये टॉपिक है इसके अंदर। और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये लोक प्रशासन एवं प्रबंधन। बहुत अच्छा कंटेंट है, देखो सारणी से समझाया गया है इसमें। ये सामान्य विज्ञान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसका देखते हैं। ये टॉपिक रहेंगे इसमें। भौतिक विज्ञान रहेगी, रसायन विज्ञान रहेगी, जीव विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये टॉपिक रहेंगे। ये साइड इस प्रकार समझाया गया है सारणियों के द्वारा, बहुत अच्छे से। और 6 नंबर ये रहेगी, समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अंकेक्षण, प्रशासकीय नीति शास्त्र, व्यवहार, विधि, खेल एवं योग। इसमें देखते हैं अंदर। ये टॉपिक है इसमें। समाजशास्त्र के अंदर ये टॉपिक है, प्रबंधन के अंदर ये है, और लेखांकन एवं अंकेक्षण में ये है, प्रशासकीय नीति शास्त्र
और ये व्यवहार में बुद्धि व्यक्तित्व के बारे में बताया हुआ है। ये विधि, ये खेल एवं योग, ऑल टॉपिक है इसके अंदर, बहुत अच्छे से समझाया गया है इसमें, आप देख सकते हो। बहुत अच्छी बुक है। और ये है तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता। इसको हम अंदर से देखेंगे टॉपिक इसके ये टॉपिक है। और ये भी अंदर से दिखा देती हूँ आपको। बहुत अच्छी बुक है ये भी। और ये है लास्ट बुक, ये है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी की। अंदर का टॉपिक देखते हैं हम, इसमें सारा कुछ कंटेंट दिया हुआ है। ये टॉपिक रहेंगे इसमें, आराम से देखिए आप। ये हिंदी के हो गए, ये इंग्लिश के स्टार्ट हो गए। यहाँ से इंग्लिश में ये टॉपिक रहेंगे। बहुत अच्छे से समझाया गया है इसमें भी, सारे टॉपिक हैं। इसमें भी क्वेश्चन भी दिए हुए हैं पीछे। मेरे हिसाब से ये बेस्ट बुक है। ये सारी बुकें पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन ये पढ़ने वाले पर डिपेंड होता है कि वह बुक को किस प्रकार पढ़ता है। बुक को केवल पढ़ना ही नहीं होता, उसे समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। माना कि हमने 10 पेज पढ़ लिए, उसके बाद हम थोड़ा सोचेंगे कि हमने जो पढ़ा है हमारे माइंड में आ रहा है या नहीं आ रहा। हमें थोड़ा मनन करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते ही जा रहे हैं, सोच ही नहीं रहे कि हमने पढ़ा क्या है। तो जाहिर सी बात है कि हमें थोड़ा बहुत समझ आएगा और लंबे समय तक माइंड में सेट ही नहीं रहेगा। पढ़ने का एक नियम होता है कि हमने जो पढ़ा एक बार हम माइंड में रिपीट करेंगे, उसके बाद 2 दिन बाद उस टॉपिक के बारे में फिर सोचेंगे, और फिर हफ्ते में एक बार ज़रूर सोचेंगे, और बाद में महीने में एक बार फिर उस टॉपिक के बारे में सोचेंगे। मनन करेंगे हमने क्या पढ़ा था, फिर कोई टॉपिक माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आप पढ़ो तो ईमानदारी के साथ पढ़ो, नहीं तो सारा मैटर हमारे माइंड के ऊपर से ही जाएगा। कोई कहते हैं कि हमें याद नहीं होता, मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अच्छे से टॉपिक पर मनन करो और अपने दोस्तों के साथ टॉपिक के बारे में क्वेश्चन करो। सफलता मेहनत मांगती है, सीधी सी बात है। चलो टॉपिक पर आते हैं। मैं आपको इन बुक्स के बारे में बता रही थी जो मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है। वैसे तो सारी बुक्स बेस्ट ही होती है, पढ़ने वाले पर डिपेंड होता है वह टॉपिक को कैसे पढ़ता है। लेकिन मैंने ये बुक्स पढ़ी है तो मुझे ये अच्छी लगी। लेकिन इन बुक्स को पढ़ने से पहले मुझे लगता है कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स छोटे बच्चों के लिए होती है तो उसमें लैंग्वेज सरल होती है। एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ लो, उसके बाद ये वाली बुक है ना आप पढ़ सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आरएस की चाहे आप कोई भी बुक्स पढ़ो, एक बार पढ़ने के बाद आप उसके शॉर्ट्स नोट्स बना लो, क्योंकि एग्ज़ाम के समय आपको पढ़ने आसानी रहेगी। मतलब आप एग्ज़ाम में पढ़ोगे ना तो आपको आसानी रहेगी, शॉर्ट नोट्स वगैरह होंगे। बड़ी बड़ी बुकें, इतनी बड़ी बड़ी बुकें आप एग्ज़ाम के टाइम नहीं पढ़ पाओगे। आपने 2-3 बार बुक्स को पढ़ लिया, फिर नोट्स बनाने हैं। पहली बार पढ़ो तो नोट्स मत बनाया करो, क्योंकि तब तो सारा मैटर ही अंडरलाइन होता है। दूसरी बार हम पढ़ते हैं तो हमारे कुछ ना कुछ मैटर समझ में आता है कि हाँ भाई ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला नहीं है। पहली बार नोट्स बनाने बैठ जाओगे तो सारा अंडरलाइन होगा, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। दूसरी बार आप पढ़ने बैठो ना तभी नोट्स बनाया करो। अब आप जितने हो सके क्वेश्चन निकाल कर देखो। आपने इन बुक्स को 2 बार रिपीट कर लिया तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन मतलब कुछ निकाल के देखोगे। और आप टेस्ट सीरीज़ भी लगा सकते हो, आप कहीं भी मतलब नज़दीक में टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो, ऑनलाइन लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज़ लगाने का ये फ़ायदा है कि हमें पता लग जाता है कि हमारी तैयारी कैसी है, और एग्ज़ाम हॉल में हमें घबराहट महसूस नहीं होती।
हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, हमें ऐसे घबराहट महसूस होने लग जाती है ना कि ये क्या हो गया। तो कई बच्चे एग्ज़ाम हॉल में जाते ही घबरा जाते हैं कि कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने कभी क्वेश्चन तो निकाले नहीं है, नहीं कभी टेस्ट सीरीज़ लगाए, सीधा वो 2 से 3 बार बुक को ही कवर किया है उन्होंने। घबराहट की वजह से क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं और एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहा था, फिर भी गलत तो कर दिया मैंने। तो हमें ऐसा नहीं करना है। आपकी बुक्स कवर हो जाए, जो भी आपके पास बुक्स पड़ी है, जो आप पढ़ रहे हो, बुक सारी अच्छी होती है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप और बुक लेके आए, ज़्यादा बुक्स इकट्ठी करने से नहीं पढ़ा जाता है। जो हमारे पास है बुक्स पड़ी है उसको ही हम 4 से 5 बार पढ़ सकते हैं, वो बेस्ट होगा। क्योंकि आप अपनी बुक्स पढ़ने के बाद मेरे कहने से ये 2 बुक्स जो राजस्थान इतिहास की है, ये 2 बुक्स है, और बुक्स लेके आओ या ना लेके आओ कोई बात नहीं, पर ये दोनों बुक्स है, ये है राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति, और ये है राजस्थान की भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था। ये नवीन संस्करण आया है अभी 24वां, और 41 जिलों के अनुसार वर्तमान संदर्भ में व्याख्या की गई है। और इसमें RPSC, RSSB एवं अन्य परीक्षाओं के 1992 जनवरी से लेकर के 225 तक के, मतलब जितने क्वेश्चन आए हुए हैं इसके अंदर है। तो आप मेरे हिसाब से ये बुक पढ़ सकते हो। ये बुकें मुझे बेस्ट लगी क्योंकि ये क्वेश्चन की बुक है, जिसमें क्वेश्चन को व्याख्या के साथ समझाया गया है। इसके अंदर है ना, ये टॉपिक रहेंगे, ये राजस्थान का इतिहास, ये राजस्थान की कला, और ये टॉपिक रहेंगे राजस्थान की संस्कृति। ये आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी इसमें। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसका व्याख्या दी हुई है, ये इसकी व्याख्या दी हुई है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इसमें। ये 2020 की बुक्स है ना, जो मुझे बेस्ट लगी, क्योंकि ये क्वेश्चन की बुक है, जिसमें क्वेश्चन को है ना व्याख्या के साथ समझाया गया है, जिससे हमें यह फ़ायदा होगा कि क्वेश्चन के साथ, एक क्वेश्चन के साथ है ना उसके जैसे 4 क्वेश्चन हम और निकाल पाएंगे। क्योंकि परीक्षा में सेम क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन उसके जैसा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इनका प्राइस ज़्यादा नहीं है, इनका प्राइस ये 100-200 रुपये में मार्केट के अंदर आ जाएगी, मिल जाएगी आपको आसानी से। मुझे ये बुक अच्छी लगी इसलिए बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास जो है स्टडी का मैटर मैं आपके साथ शेयर करूं, जो मैंने कर दिया। आपको अच्छी लगे तो ये बुक तो ले आना। आप जो भी तैयारी कर रहे हो, 4th ग्रेड से लेकर RS IS, ये तो आने वाला है RS में तो